नमस्कार दोस्तों अगर आप भी झाड़ू का बिज़नेस करना चाहते हैं, झाड़ू का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों झाड़ू बनाने का बिज़नेस एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। झाड़ू की ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है, घर से ऑफ़िस तक हर जगह झाड़ू की ज़रूरत पड़ती ही है, हर रोज़ पड़ती है। तो अब जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना ही ज़्यादा डिमांड भी होगी इसकी, क्योंकि झाड़ू को टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एक टाइम में ऐसा आता है जब झाड़ू काम नहीं करता है और आपको वो झाड़ू फेंक देनी पड़ती है और नई झाड़ू लेनी पड़ती है। तो दोस्तों ये बिज़नेस अगर आप शुरू करें तो ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, आपको कभी लॉस नहीं होगा इस बिज़नेस में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे आप झाड़ू बनाने का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं इस बिज़नेस से। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो चाहिए होगी आपको जगह। कम से कम 15 बाय 15 स्पेस तो चाहिए, यानी कि 15 बाय 15 का कमरा आपको चाहिए ही चाहिए, ताकि आप अपना एक तरफ जो है रॉ मटेरियल रख सकें और दूसरी तरफ आप अपने वर्कर के साथ झाड़ू मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकें। लोकेशन इस मामले में मायने नहीं रखते, आप कहीं भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने घर से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी चीज़ की बात करें तो वो है कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, तो ये कहाँ से आपको मिलेगा? तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ऑफ़लाइन में यानी कि आपको अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने राज्य में, आस-पास राज्य में कहीं भी आपको ये पता करना होगा कि कहाँ से आपको जो है झाड़ू का रॉ मटेरियल मिल सकता है। अगर आपको पता चल जाता है कि आप जहाँ हैं वहाँ से आपके आस-पास कोई एरिया में, कोई जगह में, कोई राज्य में, कोई शहर में, कहीं भी आप कहीं से भी जो है आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है तो आप वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट करके आप जो है रॉ मटेरियल मंगा सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन मैं देता हूँ, वो है indiamart.com। ऑनलाइन के ज़रिए इंडिया मार्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको ईज़िली झाड़ू बनाने का रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, वहाँ पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप वहाँ से अपना ऑर्डर दे के जितना आपको मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं और उसके बाद आप जो है अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इंडिया में तरह-तरह के ऐसे जगह हैं जहाँ पे केरला है, तमिलनाडु है, ऐसे बहुत सारे जगह हैं और फिर इधर से आसाम है, फिर नेपाल है, इन सब जगह से भी लोग जो हैं मँगवाते हैं झाड़ू बनाने के रॉ मटेरियल। आप ऑनलाइन जाइए indiamart.com पे जाइए, आपको वहाँ पे पूरा टोटल लिस्ट मिल जाएगा झाड़ू बनाने के रॉ मटेरियल कहाँ से मिलना है, कैसे लेना है, कैसे मंगवाना है, सब कुछ आपको वहीं पता चल जाएगा। आप अपना देख परख के आप वहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं और अपना रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं। अब ये हो गई रॉ मटेरियल की बात कि आप कहाँ से कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे मंगवा सकते हैं। पर अब बात होती है कि भाई क्या-क्या चीज़ लगेगा। वैसे तो आप जब उनको ऑर्डर दीजिएगा तो उन्हें खुद को पता है कि आप जो है आपको क्या-क्या वो भेजेंगे, क्या-क्या झाड़ू बनाने में लगता है, वो सारा कुछ आपको दे ही देंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप फुल झाड़ू बनवाने का मतलब काम करना शुरू करते हैं, फुल झाड़ू का आपको रॉ मटेरियल मंगवाना है, तो उसमें आपको जो-जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, वो चीज़ें आपको ऐसी है कि वो जो फूल है, जो झाड़ू का जो फूल है वो, साथ ही प्लास्टिक के पाइप्स जिसमें फूल को डालकर फूल झाड़ू बनाया जाता है, ये चीज़ें आपको ऑर्डर करनी पड़ेंगी। अगर नारियल झाड़ू बनाना चाहते हैं तो आपको उसके हिसाब से आपको वहाँ पे वैसी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रॉ मटेरियल वो आपको लेना है। साथ ही आपको चाहिए होगा ब्रूम कटर यानी कि झाड़ू कटर, जिसमें झाड़ू को काट के शेप दिया जाता है। इसके अलावा आपको कच्चा तार चाहिए होगा या फिर वो स्टील की पत्ती जो आती है जो वो चल जाएगी, क्योंकि झाड़ू को बांधना पड़ता है तो इसलिए स्टील की पत्ती या फिर वो कच्चा तार, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगा। साथ ही आपको इसमें जैसे मैंने बता दिया कि प्लास्टिक के पाइप्स वगैरह चाहिए होंगे फूल झाड़ू के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपने जो है ये पूरा टोटल रॉ मटेरियल कहाँ से मंगवाना है, क्या-क्या मंगवाना है, ये आपने सब पूरा जो है जान लिया आपने। अब आपको चाहिए कि आप प्रोडक्शन शुरू करेंगे, तो प्रोडक्शन आपने माल मंगवा लिया तो उसके बाद आप प्रोडक्शन शुरू कीजिए। अब आपके पास नेक्स्ट चैलेंज जो होगा वो होगा कि आपको अपना माल कैसे बेचना है। अब आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो पैसे कमाने के लिए ही किया है, तो आपको अपना माल तो बेचना होगा। तो शुरुआत कैसे करें कि आप जहाँ रहते हैं उसके आस-पास जितने भी दुकानदार हैं, छोटे हो बड़े हों, सबसे आप कांटेक्ट कीजिए और सबको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, दिखाइए, अपना रेट बताइए। दूसरे से आपको रेट कम रखना है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो इस तरह से आप पहले अपने आस-पास के मोहल्ले, गली मोहल्ले से शुरू करते हुए अपने शहर के जितने भी छोटे-बड़े मार्केट हैं, छोटे-बड़े दुकानदार हैं, सबसे आपको जो है
मतलब कांटेक्ट करना होगा, बात करना होगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, अपना रेट बताना होगा। सारा कुछ आपको इस तरह से बिज़नेस को चलाने के लिए ये सब प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको ऑर्डर आने लगे हैं, पहले कम आएगा, फिर थोड़ा ज़्यादा आएगा, फिर थोड़ा ज़्यादा आएगा, और ऐसे धीरे धीरे करते करते आपका जो बिज़नेस है वो एक लेवल पे पहुंचेगा जहां पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको इस बिज़नेस में। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो आप जो हैं नारियल झाड़ू अगर बनाते हैं तो आपको 20 से 25 रुपए लगते हैं बनाने के, और उसको आप जब बेचेंगे होलसेल रेट पे तो आप 35 से 40 रुपए में बेचेंगे, यानी कि 10 से 15 का प्रॉफिट आपको होगा। फूल झाड़ू में भी सेम वही है, बनाने में आपको 30-35 लगेंगे, आप जब बेचेंगे होलसेल रेट में तो 40-45 में बेचेंगे, 10-15 का उसमें भी प्रॉफिट है। पर झाड़ू अगर आप बना रहे हैं और बना के होलसेल में बेच रहे हैं तो एक झाड़ू पे आपको 10 से 15 रुपये का फ़ायदा है। उस हिसाब से आप समझ जाइए कि आप पूरे दिन में जितना आप बेचते हैं उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट पर डे देखने को मिलेगा। ठीक है। वैसे आप अगर एक मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट समझने के लिए देखें तो आप कम बजट में अपना जितना आप माल मंगवाएंगे उसके हिसाब से आपको पैसा लगेगा, तो वो वहाँ पे आपको पूरा रेट लिखा रहता है। आप वहाँ पे देखिएगा, उस हिसाब से अपना बजट तय करके आप उतना माल ऑर्डर कीजिए तो आपको उतना समझ में आ जाएगा। अब बारी आती है कि भाई आपको स्टाफ तो लगेंगे। आप अगर बोलते हैं कि आप अकेले करेंगे तो संभव नहीं है, आपको 1 या 2 लोग तो रखना ही होगा। तो उनका जो खर्चा है वो भी ऑब्वियस है कि आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आपका आराम से निकल जाएगा, उनका खर्चा भी निकल जाएगा, रॉ मटेरियल के बाद आपका प्रॉफिट भी निकल जाएगा। बस ये है कि आपको धैर्य रखना होगा और अपने मार्केट को, मतलब अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जमाने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, और फिर आप देखेंगे एक टाइम आएगा धीरे धीरे करके आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल का प्रॉफिट हर महीने देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि झाड़ू का बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कुछ कहें, ताकि हमें भी पता चले कि आपके मन में क्या है, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।